क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और उसका 2.1 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 8 क्वेश्चन करते हैं अभी। 8th क्वेश्चन क्या है, कोट इनवर्स रूट 3 है। ठीक है, तो कोट इनवर्स रूट 3 है। कोट किसका उल्टा होता है 10 का। ठीक है, तो 10 60 की वैल्यू होती है ना रूट 3, तो उसका उल्टा कर दो कोट। तो कोट इनवर्स कोट किसकी वैल्यू थी ये 60 की। 60 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, एक मिनट कोट सॉरी, देखो ये होता है √3/1 यानी कि 1/√3। तो 10 1/√3 किसका होता है 30 का। तो 30 को मैं क्या लिखूंगी π/6। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो गया, तो मेरी जो y है, इसको y पुट करना मैं भूल जाती हूँ बार बार। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6। ठीक है, और ये π/6 जो है 0 to π के बीच में आता है ना। ठीक है, तो रेंज साथ में याद रखना, रेंज क्या होती है इसकी 0 to π होती है ना। ठीक है, तो इसके बीच में आ रहा है ये। अब देखो 9th क्वेश्चन में क्या है, कोस इनवर्स -1/√2। तो देखो कोस है ये, कोस किसकी वैल्यू 1/√2 होती है, कोस 45 होता है ना 1/√2। तो इसको मैं क्या लिखूंगी कोस इनवर्स कोस। ठीक है, ये तो बाहर ही रह जाएगा माइनस, और ये क्या है 45 को क्या लिख सकते हैं π/4 ये होता है ना। तो कोस इनवर्स से तो ये कोस कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, जो कोस वाली टर्म्स थी उनको मुझे कैसे लिखना था पाई माइनस में, कैसे लिखना था पाई माइनस में कोस। तो ये क्या हो जाएगा π-π/4। तो मेरा क्या आ जाएगा 4 में से 1 गया 3π/4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और 0 to π के बीच में ही है ना। रेंज क्या होती है इसकी, रेंज क्या होती है 0 to π है ना। तो 0 to π के बीच में ही है। ओके, 3π/4 क्लियर है बात। अब देखो 10th में क्या दे रखा है कोसेक इनवर्स -√2। ओके, तो कोसेक तो ये है, तो साइन क्या होगा, ये 1 होता है ना इसके नीचे, तो 1/√2 है ना। तो साइन 1/√2 किसका होता है 45 का। तो 45 को मैं क्या लिख सकती हूँ π/4 कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स कोसेक π/4, और वो भी क्या है माइनस में। ठीक है, ये माइनस में है, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो y की वैल्यू y ही लिखना भूल जाती हूँ भाई। ठीक है, y इक्वल टू -π/4 अपनी आदत बना लेना इसको। ओके, और इसका जो रेंज होती है वो क्या होती है कोसेक की रेंज। कोसेक की रेंज क्या होगी भाई, इसकी रेंज होती है हमारी -π/2 से लेके किस तक π/2। और क्या इंक्लूड नहीं होता क्योंकि कोसेक में जो ज़ीरो होता है ना, कोसेक ज़ीरो तो क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो इसके बीच में ही आ रहा है ना भाई ये -π/4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये 10th क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यूज हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ ठीक है, तो जैसे हमने पहले किया है उनको जोड़ा ही है इसमें भी। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो tan 45 लिख दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स 10 π/4, 45 को π/4 बोलते हैं, प्लस ये क्या है कोस इनवर्स -1/2। ठीक है, तो कोस किसकी वैल्यू 1/2 होती है कोस 60 की। ठीक है, तो कोस 60 को कैसे लिखेंगे, उसको लिख देते हैं कोस इनवर्स तो है ही, और इसको क्या लिखेंगे कोस इनवर्स π/3। ठीक है, और किस में है माइनस में, प्लस ये क्या है साइन इनवर्स। अब साइन हाफ किस क्या होता है 30 का है ना, और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, ये तो साइन इनवर्स है ही, इसको मैं क्या लिखूं साइन -π/6। ठीक है, 30 को क्या लिखते हैं π/6। ओके,
अब रख देते हैं, टेन इनवर्स से 10 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, π/4, यही बचा। अब उसके बाद प्लस ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स से कोस तो गया, ठीक है, इनवर्स नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखो कोस है, तो कोस क्या होता है हमारा, इसको मैं क्या लिखूंगी, कोस वालों को सबको पाई माइनस में करना है ना, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3, कोस वाले को तो इस फॉर्म में लिखना है। प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का π/6 बचा हुआ है यहाँ पे। इतना क्लियर है। अब उसके बाद देखो π/4 तो एज इट इज, फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गए 2π/3, और ये हो जाएगा -π/6। तो एलसीएम ले लो, 4, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, ऊपर क्या आ जाएगा 4 3 ज़ा 3π, प्लस 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8π, माइनस 6 2 ज़ा 2π। क्लियर है इतना। अब इसको कर देते हैं सॉल्व, 3 और 8 कितना होगा 11, 11 में से 2 गए 9, 9π/12, और कट रहा है ना ये, तो 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो मैं क्या लिखूँगी इसको 3π/4, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस इनवर्स हाफ को कोस इनवर्स कोस π/3, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स, और साइन 1/2 किसका होता है 30 का, साइन 30, तो साइन π/6, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व, इससे ये कैंसिल हो गया π/3, प्लस 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया π/6, ठीक है, 2 3 ज़ा, ओके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा π/3 प्लस π/3 इक्वल टू 2π/3, आंसर, ठीक है, 2π/3। क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन किस में होगा ये, साइन इनवर्स की वैल्यू जो होती है किस किस के बीच में आती है, तो साइन का हमें रेंज पता है ना, रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है हमारी, -π/2 से लेके π/2 के बीच में होती है, ठीक है, तो -π/2 से लेके ये रहा, ठीक है, ये वाला आएगा बी। 14th क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स, और ये किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है ना, तो 60 को क्या लिख सकते हैं 10 π/3 माइनस सेक इनवर्स, और सेक यानी कि कोस 1/2, तो कोस 1/2 किसका होता है 60 का, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ सेक π/3, ओके, और वो भी किसका माइनस का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इससे ये कैंसिल π/3, माइनस सेक से सेक माइनस हो गया, ये तो कट गया है, अब माइनस π/3 है यहाँ पे, है ना, और सेक में क्या होता है हमारा पाई माइनस होता है, देखो कोस और सेक दोनों एक ही उसके है ना, तो पाई माइनस π/3 कितना होगा 2π/3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2π/3, ओके, तो ये क्या होगा हमारा -π/3, ये हो जाएगा आंसर बी, ठीक है।